क्योंकि जेई एडवांस आ चुके हैं। और डिटर्मिनेंट m कितनी देर की अपने को 1। अच्छा किस पे कमेंट करना है, सोचो एक बार। डिटर्मिनेंट m माइनस आई पे ना। अब ये सवाल में मुझे 10 मिनट लग गए थे सोचने में, क्योंकि डिटर्मिनेंट m माइनस आई पे कमेंट करना है ना। अब मुझे सोच के बताओ। अरे यार कहाँ गया, हो गया ये रहा। अरे देखो बेटा, अब क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा सोचूंगा जिसमें m ये भी यूज हो जाए और ये वाला भी यूज हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट क्या किया, इन दोनों को यूज किया। m ट्रांसपोज m कितना दे रखा है i, और दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिए, m माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो वो सोच के बताओ। अच्छा कुछ ऐसा कुछ करने को सोच रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं यार, कुछ और सोचते हैं। m ट्रांसपोज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ अच्छा दिमाग लगाते हैं, रुको, मेरे को भी सोचा तो मैंने अच्छा था। m ट्रांसपोज m कितना दे रखा है, m i, और मुझे चाहिए m i। अच्छा चलो ऐसा दिमाग लगाते हैं, ऐसे ये कुछ छोड़ो मत, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या आ रहा है, m ट्रांसपोज और m माइनस आई का। तो ये कितना हो जाएगा, m ट्रांसपोज m माइनस कितना हो जाएगा, m ट्रांसपोज आई, m ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, i माइनस m ट्रांसपोज। ठीक है, अब हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। देखो अभी मैंने क्या किया, m ट्रांसपोज m माइनस आई की जगह क्या लिखा, i माइनस क्या लिखा, m ट्रांसपोज लिखा। अच्छा अब मुझे डिटर्मिनेंट पे काम बात करनी, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, डिटर्मिनेंट ले लूं। हाँ ठीक है। अब मुझे तुमको पता है कि तुम्हारा भाई क्या लिखेगा, ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट वैल्यू कोई चेंज नहीं आता, ये दो मैट्रिक्स है। अच्छा ये सोचो एक बार, जस्ट इसको सोचना, इसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, अंदर माइनस माइनस का मैनिपुलेट किया, क्लियर। ये जो माइनस कितने टाइम बाहर निकलेगा, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 तो 3 तो एक बार आएगा, 3 बार नहीं आएगा, मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा ना। हाँ भाई, यहाँ तक कोई बुराई। अब तुमने बोला कि सर ये जो m ट्रांसपोज आई करो या m माइनस आई करो, दोनों के डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या करूं, अंदर इसको इधर ले आ रहा हूं, तो कॉमन क्या आ रहा है, m माइनस, ये कॉमन क्या आ रहा है, ये इधर ले गया, प्लस का हो जाएगा। हाँ तो कॉमन आ जाएगा m, ये तो एक ही बात है ना। हाँ, m या m डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज। हाँ तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, m+1 मोड m+1 +1 0 नल मैट्रिक्स। अच्छा मोड m, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मोड m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1। मतलब मोड m को क्या बनना पड़ेगा, मोड m माइनस आई को क्या ना बनना पड़ेगा बेटा, 0। समझ गया। हाँ सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आता है कभी मेंस में, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से, क्योंकि अभी मेंस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो जेई एडवांस में आ चुके हैं और थोड़े ट्रिकी बेस्ड होंगे। फिफ्थ सिक्स्थ सर फोर्थ वाला हाँ फोर्थ वाला थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं कर देता हूँ, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसके लिए, काफी जाएगी, वैसे हो जाता, थोड़ा भी करता तो कैलकुलेशन में जो बच्चे ने कैलकुलेशन से स्किप नहीं किया उन्हें तो हो जाता, मैं कर देता हूँ। बहुत गंदी कैलकुलेशन जा रही है भैया इसकी, तो और से ना मैं तो क्रैमर रूल से कर रहा हूँ ना, कैसे भी सकते हैं, मैट्रिक्स में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैसे करूंगा, क्रैमर रूल से। जस्ट मुझे बस फोर्थ में इक्वेशन बता दो, तुम्हारे पास पहली वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, सोचो a, फोर्थ क्या बोला, ax इक्वल टू क्या बोले, u as infinite solution। अरे ax इक्वल टू u बोला ना, पहले इसको सोल्व कर देना। तो ax क्या होगा, जस्ट बोल दो a और x मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ax प्लस y प्लस कितना 0 इज इक्वल टू कितना f, मुझे तो लगता है ऐसा ही आ रहा है ना। हाँ सर। x प्लस by प्लस dz इज इक्वल टू g, सो मत जाना। और तीसरा क्या आएगा, x प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू h। अच्छा h है ना, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर।
मैंने बोला इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। जहां तक मुझे याद है मैंने तुमको क्रैमर्स रूल पढ़ा रखा है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो ये वाले में होते हैं। हाँ तो Zero, डेल्टा जीरो करो। जैसे मैंने डेल्टा जीरो करूंगा ना, A10 1BD 1BC, अगर तुम थोड़ा और अच्छा कर लोगे तो इसको जो सॉल्यूशन आएगा C माइनस डी आएगा और AB प्लस AB -1 AB माइनस वन। ठीक है। हाँ ये डेल्टा एक्स में ना मैं तुमको बस लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स में बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा FBC, मतलब सॉल्व करके डेल्टा एक्स में ना, sir. ये उस टाइम सब्जेक्टिव पेपर आता तो इसलिए अच्छा, मतलब कि बच्चों से कैलकुलेशन करवाने का पर्पस था उनसे। तो FBC माइनस सॉल्व करो, ऐसा कुछ आ रहा है HD माइनस G माइनस C। सिमिलरली डेल्टा वाई लिख देता हूँ मैं थोड़ा सॉल्व करके, AGC माइनस HD FC माइनस D। डेल्टा जेड जो आ रहा है ना बेटा, वो मेरा आ रहा है H माइनस D और AB माइनस 1। और अपने को तीनों साइमल्टेनियसली क्या करने हैं, चारों साइमल्टेनियसली क्या करने हैं, जीरो। जब जीरो करने हो तो याद रखना कि क्या होगा, C इक्वल टू D होना पड़ेगा और G इक्वल टू H होना पड़ेगा, तभी चारों के चारों साइमल्टेनियसली क्या होंगे, जीरो। तो इससे अपने को जो पहले वाला क्वेश्चन है ना कि कौन सा AX इक्वल टू कौन था, U, इससे अपने को क्या निकल के आया कि C इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, D, और G इक्वल टू क्या होना पड़ेगा H. अभी तो और भी संघर्ष था, आधा घंटा लग जाता थे फालतू सवालों में। BX इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, प्रूफ करने के इससे यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखें एक बार, तो BX क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताओ, BX कितना हो जाएगा, BX इज इक्वल टू V AX प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू कितना, A स्क्वायर। जीरो प्लस, जल्दी जल्दी बोलते जाओ ताकि मेरा मोटिवेशन प्लस CZ इज इक्वल टू 0 Fx plus gy hz equals to 0. FX GX प्लस HGY प्लस HZ इज इक्वल टू कितना, 0. 0। अब इसका डेल्टा एक बार निकालें, डेल्टा A0 मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, A0 F1DG 1CH। जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये आ जाएगा ADH माइनस CG प्लस FC माइनस D। और अपन उधर से क्या प्रूफ करके आए, T is equal to D और H is equal to G. E is equal to D और G is equal to क्या, H. यदि जैसे ही रखोगे तो डेल्टा है क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं है। फिर अपने को फर्दर प्रूफ करना है सिमिलरली, चमक गया सर, नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, एक डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इस कंडीशन के लिए। क्लियर, A स्क्वायर 0 0 1DG 1CH, ये जीरो आ जाएगा कब, जब C इक्वल टू ये रखेंगे तो, इसलिए इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर अभी Yes, sir. लेकिन ये कॉपी नोट्स की बना रहे, इसलिए बस स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। या लिख रहे हो, Sir. अरे शीट की कॉपी लगा लो, मैट्रिक्स, बायनोमियल और PNC, उसके बाद भी डिटरमिनेंट लोडिंग हो रही है। कैलकुलस में मोस्ट प्रोबब्ली 6 अप्रैल से स्टार्ट करने का मूड में हूँ। Okay, sir. और पहले मेरा प्लान था नॉन कैलकुलस वाले चैप्टर्स, लेकिन कैलकुलस को भागेंगे कितनी देर भागेंगे, कैलकुलस बड़ा है, दिवाली तक चलने से इससे अच्छा मैं थोड़ा पहले स्कूल में खींचूं एक बार। लिख लिया, हाँ सर। तब तक मुझे अगला 6 7 8 हाँ सर 6 में 7 क्या ऑब्जर्वेशन थी, 6 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखाई दे रही तुमको पी, 6 हाँ सर। ऑर्थोगोनल पता ना, अपनी गली के एलिमेंट का स्टेटस हम 1 होता है, दूसरी गली का 0 होता है। देखो 6 ऐसे टाइम पास नहीं करना, यदि जिसने टाइम पास करके किया ना उसका कुछ नहीं हो सकता। 6 में ये ऑब्जर्वेशन करना था, मैंने बोला ना IIT वालों का फेवरेट होता है एडवांस के प्रोफेसर का। Q रेस्ट टू 2005 है ना, उससे आइडिया लग गया कि कहीं पे ऑर्थोगोनल बन सकता है। ऐसे मतलब कि और Q इक्वल टू X इक्वल टू के PT Q 2005 और क्या P Q की जगह क्या लिखोगे, PA PT कितने टाइम्स लिखोगे, 2005 A raised to 2005। तो ये पता लगा ये तो I हो जाएगा, ऐसे I होते जाएंगे। अरे पावर 2005, अब तो मुझे लगता तुम मेरे से बेटर जानते हो आगे तो। हाँ सर। I प्लस B
ये सर शीट में भी था ये वाला। तो ये क्या कर रहे हैं अपन? नहीं सर वो नहीं, आप ये अच्छी शीट है, अच्छे काफी अच्छे, मतलब सब मिक्स, सब अभी जल्दी जल्दी बोलो। 7th 8th 9th 8 सर 8 8 का 8 D सर। वाला। हाँ 8 का लास्ट पार्ट। 7 तो टाइम पास था ना? हाँ सर। हाँ यस सर। अमन ने किया, अमन की आवाज ही नहीं आ रही डिस्कशन में। अमन आया नहीं क्या? सर एक मिनट, नहीं आया, सर नहीं आया, दूसरी क्लास में भी नहीं आया था? नहीं उसमें आया था। मैं आया था उसमें भी कुछ बोल नहीं रहा था। तबीयत तो उसकी चल रही खराब। कहाँ गया वो अभी जो डिस्कस कर रहे थे? कहाँ मैंने पेज कर दिया? अरे यार कहाँ कर दिया मैंने, छोड़ो ना, कहीं भी किया। हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 का डी। हाँ 8 का। हाँ मुझे तो लगा तुम लोग कर दोगे। मुझे भी यही लग रहा था हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सवाल है ना? आज तुमको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा को ले सकता हूँ, इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? cos फाई ले सकता हूँ। हाँ तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाई ले सकता हूँ। इतना तो बेसिक आता ही है। हाँ थीटा प्लस माइनस फाई इक्वल टू ले सकता हूँ थीटा प्लस माइनस फाई। तुमको आज अपने आप शर्म आएगी कि हम ऐसे सवाल भी नहीं कर पाते। माइनस π/2 इक्वल टू माइनस 2n पाई ले सकता हूँ। हाँ। और 1/π से डिवाइड 1/π से डिवाइड करना पड़े तो कर सकते हैं। ये कैसे इंटीजर आ रहे हैं? -2n टाइप का कैसे इंटीजर था? इवन इंटीजर होता है। हाँ तो ऑप्शन मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई का पी और आर आना चाहिए। हमने cos को sin में कन्वर्ट किया उसमें। वो ये तो अकल होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने की, साइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कितनी बेकार होती है। आईआईटी एडवांस है, लोग भी मिल गए तुमको। एम में क्या मिल गया तुमको? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का। सब बना सब और मैट्रिक्स का तो बी वाला तो हो गया होगा ना? हाँ सर 9 10 11 12 हाँ सर सिर्फ 10th तक की। तो 9 10 हुआ नहीं? हो गया वाला 9th हो गया, 10th हो तो गया। 9th में ना मैंने दो तरीकों से सवाल किया था। एक तो ऐसे कुछ मैनुअली कैलकुलेट काउंट करके, ठीक है ना? हाँ सर मैंने वो वाला। ईजान ये किया 9 10 बेटा? हाँ 9 10 बेटा? या मैट्रिसेस क्या? हाँ सर सर ये मैट्रिसेस की एक्सरसाइज मुझे पता ही नहीं, दिखी ही नहीं कहाँ पे है तूने ट्राई ही नहीं किया है। सर। मतलब मुझे पता ही नहीं था कहाँ पे था, मैंने मुझे ग्रुप लगा वो पुराने वाले ही थे। बेटा, मैं ग्रुप में इसलिए तुमको डालता हूँ, तुम लोग यार कैसे मेरा दिल दुखाते सर हो। वो वाली मैट्रिसेस फाइनल वाली थी ना शीट, उसमें मैंने देखा। डाली सुबह आज। आज भी आपने डाली थी। हाँ वो मैं 2 शीट डाली थी ना, मैट्रिसेस और एक बाइनोमियल की। हाँ उसमें देख एक्सरसाइज 5 थी ना। सर कल मैं ना एक्सरसाइज 5 के कितने क्वेश्चन करके लाओगे बोलो, मतलब मंडे तक? सर उसमें टोटल 38 है। तो मंडे तक ये खत्म कर दो ताकि और कोई होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है ना? बाइनोमियल का। ओके सर। ओके सर उसमें आपने एक्सरसाइज 2 लिखा था तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है गलती होगी, बस खुश। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज मंडे का होमवर्क है 9 से लेके कहाँ तक का? 38 ताकि अपना मैट्रिक्स ऑफिशियली क्या हो जाए। ये दूसरी शीट है जो मैंने पूरी कंप्लीट कराई है लोग के बाद, है ना? और तुम लोग करोगे तो अगली शीटें भी कंप्लीट हो जाएंगी। बाइनोमियल ट्राई किया, बाइनोमियल सबने? सर इसका 10th वाला डाउट था। अरे 9th में तो कल ही कराऊंगा।
ओके भाई मेरे उस भाई को भी काउंट कर लेने दे, तो मैं 9th करा दूं। चलो 9th पढ़ तो लो, मैं कराता हूँ 9th। चलो 9th करा देता हूँ, थोड़ा अगले का होमवर्क कम हो जाएगा। एग्जाम क्वेश्चन तो पढ़ ले बेटा। 9th और 10th। पेज ना वहाँ एक्सरसाइज 5 में। जैसे एक एक गिन के की तो गूगल दूसरा हुआ बेटा? हाँ सर, हो गए, दोनों हो गए। कैसे किया? वही के या तो 3 आएंगे डायगनली या 1 आएगा, और फिर दोनों में बाद में जो आ रहे थे वो थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, और किसी का कोई अच्छा, मतलब इसका अच्छा है वैसे, डिस्कस करें। चलो 9th बेटा, तो 9th में अपने को क्या करना है? 3x3 की क्या मैट्रिक्स बनानी है अपने को? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, और उसके अंदर भी क्या आना चाहिए? सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए। हाँ, जिसके अंदर 5 एंट्री 1 होनी चाहिए, 4 एंट्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो देखो इधर मैंने कुछ दिमाग तो इसके जैसे लगाया था कि अपने पास क्या है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें यहाँ पे डायगोनल में और सिमेट्रिक बनानी है, तो ए बी सी यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा? ऐसा मैट्रिक्स बनानी है ना बेटा। तो अभी क्या केसेस है अपने पास? 4 0 है ना। या तो क्या होगा, इधर डायगोनल में तुमने 0 भरी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 0 डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 2 0 डालनी पड़ेगी। सिमेट्री है ना ऊपर नीचे दो। सर तो या तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा में अपन ने कितनी 0 डाली? 0। इसका मतलब अपन ने ए बी सी में से कितनी 0 डाल दी? 4 4 नहीं 2, ऊपर वाले में 2 डाल दो तो अपने में दूसरी डालनी पड़ेगी ना। 2 या ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी अपने पास? अल्फा बीटा गामा में 2 0। अल्फा बीटा गामा में अपने 2 0 डाल दी। इवन नंबर ऑफ 0 डालेंगे, 3 0 नहीं डाल सकते। हाँ सर, 2 0 डाल दी, और फिर उसमें एक उसमें से एक, हाँ एक अपने भी उधर चली जाएगी किधर, जो भी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अपन इसको कैसे ये वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला भाई 3 में से किसी में 2 में 0 डालनी है, तो 3C2 लिख दिया। इन 3 में से एक में 1 डालने हैं, 3C1 हो गया। तो ये कितना आ गया सोच के बताओ? 3C2 - 6, 3C2 339। ये सोचो, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 3C2 भाई ये वाले कैलकुलेट करोगे ना, वो तो डालना ही नहीं। कितना हो गया ये? 3C1 3 या है, तो इसलिए कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी? तो पहला तो आ गया था नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए, तो आंसर कितना आ गया इसका? 12। अब देखते हैं दूसरा क्या बोला है। इसका क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो बहुत सारे इसके बाद तूने क्या कैसे किया बेटा जुगल? सर इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी मैंने वही पहले एक फिक्स कर लिया, जैसे फर्स्ट कॉलम पे, और फिर बाकी वन ऐसे सेट किए कि 0 ना बने। ठीक है, तो ऐसे 3-4 कंडीशन हो गया। चलो मैं भी कुछ ऐसा अपने अभी क्या यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना। अल्फा ए बीटा कितना था? सी बीटा सी गामा। इसको सॉल्व करो जैसे एक बार, क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा अल्फा सी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा। कैलकुलेशन सही चल रही है? हाँ। प्लस 2ABC। ये मैंने कैसे सॉल्व किया पता है? याद है तुमको? वो अपन करते थे ABC स्ट्रेट लाइन वाला, पेरा स्ट्रेट लाइन में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2hxy। समझ में है ना? तुम अदरवाइज मैनुअली सॉल्व कर लेना। ये ऐसा टर्म आएगी, ऐसी टर्म आ रही है। देखो अभी अपने को क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या चाहिए? नॉन जीरो, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो अपना पहला केस क्या था? अपने पहले केस में क्या था? अल्फा बीटा गामा में 2 0 डालने वाले थे, एंड एबीसी में कितनी 0 डालने वाले थे? एक। ये बी है ना, बी। इस केस में सोचो, मान लो जस्ट एक बार मान लो कि अल्फा में तुमने क्या डाल दिया? 0। अल्फा बीट 2 में डाली ना। अल्फा बीटा में तुमने 0 डाल दिया, तो तुम्हारे पास डेल्टा कितना बचेगा? डेल्टा सोचो क्या आएगा? अल्फा बीटा में 0 डाल दिया, ये 0 ये 0 ये 0। तो सिर्फ वो 2ABC बचेगा। अच्छा
उसके अलावा भी एक में और जीरो डाल दो उसमें, मान उधर, हाँ कुछ गलत लिखा है मैंने, एक्सप्रेशन गलत लिखा क्या? अल्फा बीटा सर में, वो अल्फा स्क्वायर गामा रुको मैं अभी से लिख देता हूँ, रुको पहले हाँ, अल्फा सर। कोरस्पॉन्डिंग बोल दे, अल्फा ये गामा है ना, अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? बीटा गामा माइनस क्या आएगा? सी स्क्वायर, माइनस सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? अल्फा गामा माइनस नहीं अल्फा गामा क्यों आ रहा है बेटा? वही तो पागल करोगे तुम मुझे, ये ए है, क्या बात ए वही ए गामा माइनस बी सी प्लस बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? C minus B beta. तो कितना आ रहा है सोचो? 2abc तो मुझे दिख रहा है पहले से, सर वो प्लस अल्फा अल्फा सी स्क्वायर तुम माइनस गामा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा बी स्क्वायर, यही आ रहा है? Yes. हाँ अच्छा मैंने अल्फा बीटा में जीरो डाल दिया, अल्फा बीटा में जैसे जीरो डाला तो मुझे मेरे पास क्या बना सोचो? अल्फा बीटा में जीरो गया, 2abc गामा ए minus स्क्वायर प्लस gamma a square. ये भी गया अल्फा बीटा। हाँ अभी क्या बचा? 2abc माइनस गामा ए स्क्वायर। तुमको पता है 2abc तो अपने आप ही जीरो होने वाला है क्योंकि उनमें एक में तो जीरो गया है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब गामा में अपने जीरो डाला नहीं है। हाँ तो ए में जीरो नहीं डालेंगे। हाँ तो ए में जीरो नहीं डालना। तो इसका मतलब ए में अच्छा अपन उल्टा केस काउंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जीरो कब कब बन रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए हो जाएगा। हाँ सर। तो यदि जीरो ये इसमें ए में जीरो डाल दूं तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। मैं वो केस बना रहा हूँ जिसमें डेल्टा जीरो हो रहा है, तो माइनस कर दूंगा 12 में से। तो Okay. अभी यहाँ पे इस केस के लिए कितने मुझे यहाँ पे ए में जीरो डालना पड़ेगा? जब मैं अल्फा बीटा में क्या डाल रहा हूँ? जीरो। जब मैं अल्फा बीटा में जीरो डाला तो मुझे कंफर्म होगा मुझे ए में जीरो। ऐसे मैं बीटा गामा में जीरो डालूंगा तो मुझे किसमें जीरो डालना पड़ेगा? सी में। ऐसे गामा अल्फा में जीरो डालूंगा तो मुझे किसमें डालना जीरो पड़ेगा? बी में। बी में। कितनी मैट्रिक्स बनी है जिसमें जीरो आ रहा है? डेल्टा 3। ऐसे तो मैन्युअली काउंट कर सकते थे, लेकिन कभी कभी टफ सवालों में सोचना पड़ेगा। अभी तो मैंने कौन सा केस पढ़ा है तुमको जिसमें एबीसी में कितनी जीरो डाली है? एक। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा? अभी उन तीनों मतलब हाँ अभी एबीसी में 2 होंगे। अल्फा बीटा गामा में अपन कोई भी जीरो नहीं डालने वाले। तो एबीसी में कितने जीरो डालने वाले? 2 जीरो। अब किसमें कौन सी जीरो डालने वाले? मान लो 3C2 वैसे वो सिलेक्ट हो जाएंगे मान लो, ठीक है। मान लो मैंने ए में जीरो डाल दी और किसमें जीरो डाल दी? सोचो ए और बी में जीरो डालते क्या बन जाएगा? कौन कौन सा आएगा मेरे पास? जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्या हो? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सी स्क्वायर। अल्फा बीटा गामा। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ कि यदि मैंने ए बी सी में जीरो डाल दी, अल्फा बीटा गामा मुझे 1 ही डालने। हाँ तो अल्फा बीटा गामा मेरा डेल्टा क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा गामा में तो 1 डालने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा सोचो? 1 माइनस मैंने ए और बी में जीरो डाली है 1 माइनस सी स्क्वायर। इसमें सी भी 1 ही हो जाएगा ना। तो सी को क्या होना पड़ेगा? 1 सी तो 1 सी अपने भी 1 है। अरे यस सर। क्योंकि अपने ए और बी में जीरो डाला है तो सी में तो अपने भी 1 डालना पड़े, तो ये तो डेल्टा क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा इस केस में। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी? जब देखो मैंने ए बी में जीरो डाला तो डेल्टा जीरो ही आ रहा है। ऐसे में बीसी में डाला तब भी जीरो आता है। और सी के 3 थी 3 कितनी बनती बेटा? 3 3 और 3 6 तो 6 बचेंगे टोटल। 6 में डेल्टा जीरो आ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा? At least 4 but less than 7. हाँ ये यही ऑप्शन है क्या? हाँ सर वो बी वाला। इसका 11 12 कर लोगे क्या वैसे? कर लेंगे सर 11 12 अलग है क्या? एक ही क्वेश्चन है क्या? 11th एक ही है पर 12th अलग है। हाँ 11th वही है। अब 11th क्या पूछा था? नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन ए सिस्टम और लीनियर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट अच्छा एक्स वाई जेड भी दे रखा है ना, ये ट्राई कर लोगे क्या अपने आप? हाँ सर। ये अपना हो गया इसका बीटी में बेटा। सर इसके पहले वाली स्लाइड रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यही था ना हाँ बेटा? बीटी में कुछ किसी ने किया? पीटी वाले तो बहुत ज्यादा हार्ड था। और सही बताओ तो एक भी नहीं हुआ। एक्सरसाइज 1 में तो अपना काफी डिस्कशन हो चुका था ना। पर वन खत्म नहीं हुआ अभी। 1 में जो मुझे बताने लायक शायद 20 चाहिए, बाकी तो मुझे नहीं लगता। सर नेक्स्ट स्लाइड रख सकते हो? एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस कर ली थी। 1 में 20 नहीं बचा हुआ क्या? वन पूरी नहीं हुई। मुझे तो नहीं सब दिन तो 14 15 तक ही हुए थे, फिर टाइम खत्म हो गया था। वही मुझे याद है ना, इनको नहीं याद होगी। चिन्मय 15 16 17 18 19 20 18 19 तो स्टैंडर्ड है। 15 16 17 ऐसे क्लासरूम नोट्स पढ़ लो, इसमें कवर हो जाएंगे। 20 तो हो गया मेरे क्वेश्चन, बस यही है। 20 डन सबका? नहीं किसी का वोट 20th? डाउट है। चलो एक का तो आया। क्या बोला बेटा? इफ Pn denote the product of all coefficient in the expansion, show that Pn plus 1 upon में Pn। मुझे तो लगता है तुमने किया है। सोचो, Pn plus 1 अपॉन में किसका है? बायनोमियल कोएफिशिएंट किसके है? इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे बोलो? प्रोडक्ट NC0 NC1 है। लास्ट में कितना आएगा? n+1c। एन प्लस और नीचे क्या चल रहा है? सर ये वाला तो हो गया था। मुझे लगा तुमको ये तो कुछ आता है ऐसा। इसमें से क्या करें? n+1 बाहर निकालते हैं। ये तो 1 ही बन गया इसका, कोई चलो एक बार लिख लेते हैं। इसमें क्या बनेगा सोचो। हाँ ठीक है ना। ऊपर वाला n+1 बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा? nc0 अपॉन में कितना? nc1। ये तो याद आ रहा है कुछ बनता था। छुटकी बहु अपन बड़ी बहु अपन। ऊपर ऊपर उल्टा हो गया ना, नीचे चालू कर दो। n - की बहु अपॉन में कितना? n1। तो शायद ये n+1 अपॉन में n बन जाएगा। ऐसे कम होता जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ तो मुझे लगता है कि ऊपर n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? ये प्रूफ करना। नहीं 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 नहीं, वो गलत प्रूफ कर। तो ऊपर n+1 ही आएगा और नीचे कम होता जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? n+1 की पावर n हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल। हाँ भैया, एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में पहला बोलो बोलो, नहीं हुआ तो करा दूंगा। हाँ डाउट है डाउट। एक भी नहीं हुआ सर। शायद तक तुमने मेरी थोड़ी आदत पकड़ ली। तुमने बोला कि सर आप ना ऐसा लिखोगे -1 की पावर r। पहले तो तुमको ये तो पता है ना, जिनको ये नहीं पता ना उनके लिए बहुत काम खराब हो जाएगा। मैं इसके सीरीज को ऐसा लिखूंगा बार बार, NCR a की पावर n - r b की पावर r। समझ में आ रहा है? ये तो लिखते ना थे r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक? अच्छा, कभी कभार a की वैल्यू 1 दे रखी हो तो क्या मैं कभी ऐसा एक्सपेंशन लिख दूं तभी तो मेरी भावना समझ जाओगे ना? समझ में आ रहा है? हाँ तुमने बोला कि सर आप तो बहुत मजे और खिलाड़ी, आप कमीने हो, तो आप क्या करोगे? शायद तक आप ये जो आप क्योंकि शीट तुम लेके सामने बैठे हुए हो, मुझे लगता है -1 की पावर आप क्या लिखोगे? n आपने ऐसा लिखा NCR -½ की पावर r, और आपने मन में सोच लिया 1 की पावर n - r है। आप इतने कमीने तो शायद तक तुम भावनाएं समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ? तुम बोलेंगे सर इतना ही हम क्रैक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ओके। शायद तक तुम मुझे बोलोगे कि सर अभी अब आज हमें अपने आप पे
वो हो रहा है कि हम क्यों नहीं करेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। मुझे आगे सॉल्व कराना चाहिए? नहीं। 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 अब तो जीपी बन गई है। अब एन का मुंह सम लिखा। सेकंड बोलो बोलो। डाउट। सेकंड किसी नहीं हुआ। सेकंड किसी से नहीं हुआ। चिन्मय मतलब हुआ या नहीं हुआ, मतलब आंसर तो मुझे, तेरी आवाज बहुत अच्छी हमारी है। बहुत मस्त आ रही है। ये पहला क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। दूसरा तुम सेकंड में देखो, सेकंड तो शायद तक मुझे लगा तुमसे हो जाना चाहिए था। एस इज इक्वल टू कितने, के इज इक्वल टू 0 से लेके एन सी के साइन के एक्स और कोस कितने एन माइनस के एक्स। ठीक है, तुमको पता है यदि मैं सीरीज उल्टी से चालू करूं, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, तब भी सीरीज में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। नहीं। शायद तो ये भी ऐसी सर आप ऐसी लिख लो, चेक करोगे तो मुझे बोलना चाहोगे के की वैल्यू 0 से एन सी एन माइनस के साइन एन माइनस के एक्स और कोस के एक्स, cos के x। ये दोनों एक ही बात है। हाँ। एक या फिर नहीं भी फील आ रहा है ना, तो ऐसा करो, जो इसको खोल दो फिर पीछे से चालू करके लिख दो। तो यही है। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ ना, एन सी 0 आएगा, पहला एन सी 1 वाला दिखा देता हूँ, एन सी 0 वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, साइन की पावर 0 आएगी क्या? चलो एन सी 1 देखो, साइन एक्स और ये कितना आएगा, कोस कितना आएगा, एन माइनस 1 एक्स, और इस लास्ट लास्ट टर्म को वापस पीछे से लिख दो। तुमने इसको एक्सपेंड किया फिर पीछे से वापस लिख दिया, दोनों को ऐड कर दो। तुम बोलोगे सर ऐसा, इन दोनों को, ये तो दोनों एक ही बात हुई। हाँ। आप एनसी के इन दोनों को ऐड करोगे सर, ये कोई फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, साइन एन एक्स हो जाएगा। तो तुमने बोला सर समेशन तो के पे लगा हुआ है, तो साइन एन एक्स का कोई बाहर रोल ही नहीं है ना? ओ हाँ, तो sin x कांस्टेंट, साइन एन एक्स 2 इतना raised to x sin n x। 2 हाँ, रेज़ टू एन आएगा, और हाँ। लेकिन एस निकालना है। वो वापस तो आएगा 2 raised to n minus 1। वापस। हाँ वो होता, डेफिनेटली होता। तुमने तुमने वो तुम्हारे माइंड में यही था कि पता नहीं कैसे जब भी सॉल्व करने बैठते तो थोड़ा सा तो ये कुछ डुएबल था, ये मेरे को नहीं लगता था ये अच्छे बच्चों का डाउट होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे में नहीं तो मेरे को थर्ड में मान सकता हूँ कि अच्छे बच्चों का डाउट क्या होना चाहिए, थर्ड हो सकता है। अब थर्ड डाउट होगा है। सारे ही है ऑलमोस्ट। सारे डाउट है तो वो ना। थर्ड डन, बाद में फेयर कर लेना ना स्क्रीनशॉट लेके। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले ली। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी शीटें अच्छे से करो, इसको भी टाइम तो लगे, प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है तो मुझे याद है। ये कुछ ऐसा है ना, तुमको आर की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके कहां तक, 2n। ठीक है। तुम बोलोगे सर एक बात तो थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल फील जैसा हो रहा है। मैंने बोला क्यों अनकंफर्टेबल जैसा क्यों फील हो रहा है? तुमने बोला सर एक साइड x-2 आ रहा है, एक साइड कितने x-3 की पावर कितनी है, और आ रहा है। आप ऐसा करो, किसी साइड तो कुछ ऐसा लिख लो, x-3 को t मान लो। तो मैंने बोला उसका फायदा क्या होगा? तुमने बोला सर मानो तो सही, तो ये कितना होगा, t की पावर r हो गया। तुम इससे थोड़ा खेल सकते हो, थोड़ा सा ना। हाँ सर। अच्छा, r की पावर 0 से लेके 2n, इधर क्या बन जाएगा, ar 1 t plus 1। t+1। ठीक है, है ना? हाँ अच्छा, सर। अपने को कमेंट क्या करना है, बी की बी एन पे ना, है ना? हाँ सर। अच्छा कुछ ऐसा करना है, प्रूफ क्या करना है, बी एन 2n+1 सी n+1 प्रूफ करना है। +1। तो तुमने क्या बोला सर, इधर बी एन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा, टी की पावर एन बी एन होगा। हाँ तो तुमने बोला कि सर यदि ये बी एन है, कोफिशिएंट ऑफ टी एन इधर, तो इधर भी आप कोफिशिएंट टी की पावर एन कलेक्ट कर लो। क्या हो रहा है? हाँ। अच्छा कोफिशिएंट क्या आएगा, सोच के बताएगा कोई बच्चा? इसका जनरल टर्म लिखनी आती है? हाँ
अच्छा, और एक और मजे वाली बात रखी, एक के 1 दे रखा है ना? देखो क्वेश्चन में वो फॉर के और ग्रेटर देन एन सब। हाँ, तो वो ठीक है, और के की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए, वो n से बड़ी अपने आप आ जाएगी। जनरल टर्म लिखने के बाद जनरल टर्म में क्या आ रहा है, tr+1 कितना आएगा इसका? तो tr मत लेना क्योंकि r ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ts ले लो, ठीक है? कितना देगा rcs, पी रेस्ट टू एस। अपने को किसका कोएफिशिएंट चाहिए तुमको? n t का, raised to n का ना, तो वही समेशन भी तो दे रखा है ना, तो प्लस r -1 cs वैसे अरे, करते हैं। ऐसे एक एक करके करते जाओ ना, कोएफिशिएंट कलेक्ट हाँ। करते, r की वैल्यू n कब से स्टार्ट होगी, जब t की पावर क्या होगा n n में तो n कितना होगा 1 आएगा, हाँ ठीक है ना? बाकी के लिए तो ये भाई साहब an की वैल्यू an भी 1 है ना, 1 होता जाएगा वो तो हमेशा। an तो 1 नहीं है ना, तो बस हो गया ना। कहां से चालू होगा बेटा, सोचो t की पावर n का कोएफिशिएंट कितना होगा? देखो ये r की पावर 0 से लेके n-1 तक, कुछ तक आएगा भी नहीं, अब तो हो जाएगा, उसमें तो r हट गया एक। अब इसमें कोएफिशिएंट किसके कलेक्ट करते जाओ, t की पावर n के, तो पहले में क्या आएगा nc n, हाँ मतलब nc 0 हो गया ना, तो लास्ट में चलता जाएगा। वैसे ऐसे अगले में कितना आ जाएगा, +1 n c n nc+1 c, n को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, +1 c n। हाँ तो वो 1 हो जाएगा ना, हाँ तो इनको सबको कलेक्ट करते जाओ, हाँ तो तुमको 2n+1 cn+1 बनता हुआ नजर आता जाएगा। हाँ थोड़ी मशक्कत करोगे तो हो रहा है, हो जाएगा। छोड़ दूं आगे, क्या करूं? नहीं सर, हो जाएगा। 44 अच्छा था। 44 में तुमको एक चीज लिखाई थी, NCR इज डिविजिबल बाय n इफ r और n क्या है, को प्राइम। याद आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, बस ये याद आना चाहिए था। ये आगे ये मुझे एग्जीक्यूट करके दिखा दोगे या मैं करूं? कर लेंगे। देखो बेटा 72 फैक्टोरियल अपॉन में किसकी बात चल रही है, 36 फैक्टोरियल का स्क्वायर -1 किससे डिविजिबल प्रूफ करना है? 73। पहले तो मैंने बोला कि सर इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, तो तुमने बोला सर इसको 72 72 लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस किसकी बात चल रही है? 1 अब मेरे को क्या चाहिए, 73 चाहिए। देखो मैं उल्टा पास कर लगा रहा हूं, देखो ऐसा लिखो 73 36 माइनस 72 335, इसको क्या लिख सकता हूँ कंबाइन करके, सोचो 73 c 33। 7, सोचो पास, ऊपर के सेम होने चाहिए। अरे देखो बेटा इधर देखो कैसे पास वो तो ऐड में है, मतलब ये सब उल्टा। ये देखो अब याद आ गया। हाँ सर। एन ऊपर वाला n यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 72 36 को क्या लिख सकता हूँ, 73 c 36 minus 72 c 35। ठीक है, एटलीस्ट कुछ बच्चों ने ये तो यहाँ तक क्लियर। 73 आ तो गया कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। हाँ सर। तुमने बोला सर आप ऐसा करोगे, अभी ऐसे पास का लगाते जाओगे उल्टे, फिर एक बार 35 आएगा, और ऐसे अगला कितना अल्टरनेट कुछ ऐसा आएगा अगला स्टेप, हाँ सर। दिख रहा है तुमको? हाँ उल्टे तरीके सोचते हैं सवाल को। तो ऐसे में क्या होगा, एक लास्ट टाइम एक टाइम ऐसा आएगा 73 36 चलता रहेगा, 73 35 चलता रहेगा, 73 C 34 आ जाएगा, 70 C ऐसे अल्टरनेट में चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 73 C 1, ठीक है, प्लस 72 C 0 और -1 आएगा। -1 तो हो गया। हाँ मुझे तो लगता है ये कट गया, मुझे लगता है 73 के साथ तो सबको प्राइम ही होंगे, हाँ तो ये डिविजिबल बाय किससे हो गया, 73 हो गया। हाँ
बायनोमियल की तरफ थोड़ा दिमाग चल रहा है अभी तुम्हारा, थोड़ा चलेगा अभी। अच्छे क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर तुमको एक मैं और अच्छे, ये शीट पूरी करनी है बायनोमियल और प्लस किसकी, मैट्रिसेस। तभी मैं कैलकुलस 6 अप्रैल से पहले पहले अपने को डिटरमिनेंट भी खत्म कर देना है, तब तक मैं पीएनसी का थोड़ा बढ़ा दूंगा। मेरा टारगेट प्लान जो मेरा स्टडी तुम्हारे लिए प्लान बना है वो 6 अप्रैल से है कैलकुलस, तब तक मुझे ये शीटें पूरी करानी है। 5th हुआ, हाँ सर। 5th 6th अब हो जाने चाहिए थे, 5th 6th तो क्लास में बहुत कराए हैं। 6th भी हो गया। एक लास्ट में मुझे लगता है कि कौन सा कराना चाहिए, 7th मैंने क्लास में कराया है शायद 7th मुझे। हाँ 7th आपने करवाया है, उसमें 2n+1 3n+1 कर दिया। हाँ बस, हाँ वो ऐसे कराया ना मैंने, 2n+1 और n+1 को प्राइम होते हैं। हाँ तो वो ओके। इसके मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, 10। 10 5th 6th में किसी को है कुछ, मुझे लगता हो जाएंगे। वो याद है कैसे करते थे, एक करवा देता हूँ या तो 5th या 6th, किसी को है तो करवाऊंगा अदरवाइज छोड़ो, बोलो बेटा। 5th 6 चलो एक मैं 6th करवा देता हूँ, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट में मिल जाएगा, फिर तो उनसे होगा नहीं। एक करवा देता हूँ कोई भी, चलो 6 बोला तुमने। 3 + √5 की पावर क्या था, n। इसको तुम याद है ऐसे लिखते थे, बॉक्स x + पार्शियल फ्रैक्शन x। इसका भाई बंद तैयार करो इसका कंजुगेट से, ये सवाल ऐसे हैंडल करते थे, और इसका नाम देते थे कैपिटल N। इसलिए ऐड करते थे ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। इंटीजर। ठीक है, हाँ सर। ये तुम्हारे सामने क्या होगा, बॉक्स x + पार्शियल फ्रैक्शन x + n = 2 टाइम इंटीजर, क्योंकि इरेशनल पावर हट जाएंगी। तो ऐसा करने का फायदा क्या होगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी क्या होना चाहिए था, इंटीजर। ऐसे ठीक है ना। तो इसके औकात मुझे ज्यादा बहुत सवाल किए हैं, 0 से लेकर 2 तक आती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब तो मुझे लगता है सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब क्या क्या पूछा हो जाएगा क्या आगे। हाँ उसने क्या बोला है, लेट आई, और ये इरेशनल वाले इसने पूरे वाले को पार्ट को क्या बोला है, अच्छा 3 + √5 की पावर n, इसमें इस वाले पार्ट को उसने क्या बोला है, और √5 वाले कॉमन ले लो, उस वाले पार्ट को उसने क्या बोला है, सिग्मा को इरेशनल पार्ट। तो ये रो और ये सिग्मा। अब तो अब अपने को कैसे कर सकते, अपने को दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, रो इज ये जो ऊपर 2 के 1/2 वही सिग्मा 2 सिग्मा हो जाए, क्या बेटा? 2 रो, ऊपर वाला 2 के की जगह 2 रो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वापस से क्या बन जाएगा, 2 टाइम रो बन जाएगा। तो बस अभी तो यहाँ से यहाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इरेशनल पावर हट गई ना। अब तो क्या हो जाएगा, वो तो हो गया, हो जाएगा अभी तो। हाँ सेम इसका दूसरा पार्ट है, वो सिग्मा प्रूव करता। मुझे बस, और कौन अभी 8 9 तो बहुत इजी थे, 10th करा दो। बोलो 8th 9th हो जाएंगे ना, क्लास कॉपी देखोगे तो उसमें होंगे। 10th हुआ किसी से, देखो n-1 c² n- ऐसा कुछ करके ना, वो c n ऊपर वाला लिखते नहीं ना, ऐसा सवाल है nc5। तुम बोलोगे सर आप क्यों ना nc1 को n-1 लिख दो, इसको क्या लिख दो n-3, इसको क्या लिख दो भाई, nc1 को लिख सकते हो ना। तुम बोलोगे सर हमारे लिए तो ये सवाल बहुत इजी हो जाता, यदि आप क्या करो, ये क्या बन जाएगा r²
NCR और R की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चल रही है n, और n अभी क्या हो रहा है n-1 को समझो ना कि ये कहां ऐसे चलती जाएगी लास्ट तक। ये इसी पैटर्न का सवाल बन गया। हमने बोला कि सर याद आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न का सवाल किए कभी क्लास में? लार कॉइन बना के बाहर निकल। लेकिन ये R की वैल्यू अपने पास कहां से कहां तक चलेगी? नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि अपने पास इवन वाले तो है नहीं, NC2 वाले दिख रहा है। हाँ प्रॉब्लम है ना। NC1 C3 है। तो तुमने बोला कि अच्छा इसका आंसर शायद, तो मुझे लगता सब वैसे इसका आंसर क्लास में सबको याद होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होता है? जैसे वो हर्ष बोल रहा था कि पहले एक R को पहले बाहर निकाल देंगे n/r, फिर दूसरे R को। इसका एक बार कॉपी में देना, लेकिन तुम्हें कॉपी में ना मैंने ये वाला सवाल पक्का कराया है, और उस दिन काफी लंबी डिस्कशन चल रही थी। -1 की पावर कोड हो और R इवन तुमको ये भी क्लास में प्रूफ कराया गया होगा। -1 की पावर R, मैंने बोला था R की पावर रेस करते जाओ, ये इसका कोड 0 0 R की कोई बार 0 आता है। हाँ ये 0 आता है, ये याद आ रहा है। हाँ तुमने बोला सर इसका आंसर आपने क्लास में बता रखा है क्लास में, इन दोनों को, तो ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा? अरे ये क्लास में मान लो k पता है, इसका आंसर 0 है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या ऊपर वाले का आंसर मिल जाएगा? ओड वाले एक में क्या सिर्फ प्लस के स्क्वायर्स हैं, एक में क्या अल्टरनेट में प्लस माइनस है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। हाँ -1 की पावर r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर। ये पकड़ो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जो भी इसका आंसर में ये आ जाएगा 1/2 r की वैल्यू 1 से लेके r स्क्वायर NCR। चमक गया। फिफ्थ करवाऊंगे? फिफ्थ हो गया बेटा, फिफ्थ हो गया। अरे नहीं हुआ तो करवा देता हूँ, हो गया तो मेरा छोड़ हो दे। गया था। बाकी लोगों का चिन्मय, करना तो उसी कॉन्सेप्ट से है। √3 + 1 की पावर कितनी है? 2n। 2n। तो मुझे बताओ, फिफ्थ में करा देता हूँ। √3 + 1 की पावर 2n, √3 - 1 की पावर 2n। ऐसा करने से पूरा का पूरा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर। ठीक है। अब कुछ क्या पूछ रहे हैं? प्रूव दैट इंटीजर नेक्स्ट अबव √3 + 1 की पावर 2n कंटेन 2n + 1 वेक्टर। तो कैसे करेंगे सोचो। मतलब इन दोनों का सम ही होगा वो नेक्स्ट इंटीजर। हाँ देखो, अभी बस क्या करना है, इसका स्क्वायर इसको दे दो एक बार, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये √3 + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? n = 2k हो जाएगा। सोचो ये कितना बन गया? 4 + 2 √3 और 4 + 2 √3 है ना, तो उसमें 2 कॉमन, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। हाँ और इधर अपन क्या कर सकते थे? इधर अच्छा मैं थोड़ा गलत लिख गया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2nc0, इसमें √3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2n, ऐसे चलता जाएगा। हाँ। तो इसमें से मुझे देख के बताओ, इसमें से क्या तुमको भावना नजर आ रही है? अच्छा ये रखना ना, इसको k रखना, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया? वापस से सोच के बताओ, ये 2 के, ये वापस से क्या बन जाएगा? 2 के टाइप का बन जाएगा। ओके। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर n + 1 k आ जाएगा। तो उन्होंने बोला ना कि आगे कितने फैक्टर कंटेन करेगा √3 + 1 नेक्स्ट अबव? 1 + 1 फैक्टर हो गया। 2n + 2 की पावर n + 1। एक्सरसाइज 3 से तुम्हारे को थोड़ा इजी मिलेगा। एक्सरसाइज 3 इसकी इजी है, फोर्थ भी इजी है, फिर फिफ्थ में थोड़ा झटका लगेगा। क्लियर? ओ भाई आज भी बहुत डिस्कशन हो गया। पीएनसी बढ़े बेटा, तुमको पीएनसी में सवाल दिया गया तो मुझे याद आ रहा है कुछ। और राजधानी वाला। राजधानी वाला किसी ने किया सोचा? सर उसमें ये
सिर्फ चढ़ेंगे या वो उतर रहेंगे वो भी देखना होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लूं। मैं वो शेयर भी कर लेता हूँ, मैंने अर्शुतर को दिया हुआ कहीं ना कहीं दो। क्वेश्चन क्या था, रुको। हम बोलो कोई क्वेश्चन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, रुको मैं पीडीएफ शेयर भी कर देता हूँ जैसे। 2 मिनट, स्क्रीन आ रही है क्या? शेयर कर रहा हूँ। किसी को व्हाट्सएप किया था क्या मैंने क्वेश्चन उस दिन वाला पीपीटी? उसका स्क्रीनशॉट है आईपैड में। मैंने एक्चुअली गलती कर लिया अभी, जब से ऑनलाइन शॉट में नहीं है कि फाइल में घुसा के। रुको, मुझे अर्शुल भाई में मिलने चाहिए। मैं क्या क्वेश्चन ऐसा था ना, कुछ राजधानी से बॉम्बे में 9 यार्ड स्टेशन थे। नो स्टेशन और टिकट विकट का था, कंसेक्यूटिव था, ये स्टॉप वाले का था? वो टिकट वाला, टिकट के सेट का 6 पैसेंजर एक साथ। मेरे को कोई मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो मुझे कोई बोल दो एग्जैक्ट। रुको, अरे यार मैं वापस क्यों नहीं शेयर कर पा रहा। आज मैंने तुम्हारे टाइम वो जो पहले लोग वो नहीं हो रहा था क्या, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं कनेक्ट करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, मीटिंग एंड। हाँ, मेरा दिमाग आजकल कहीं और ही काम कर रहा है। हाँ भैया कोई क्वेश्चन बोलो। चलो मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे मिल भेजा आपको, तूने मेरे को भेजा। तूने जाना इश्क मेरा जुगल, ओ आज जुगल छोटे डंका लिया तूने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास क्वेश्चन में ये बोला गया कि राजधानी से कितने, दिल्ली टू मुंबई ना, किसका आंसर है पहले वो बता दो कोई। दिल्ली से मुंबई ना, कितने स्टेशन है? 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, तो टोटल 11 होते। हाँ मतलब S9। मुझे एक चीज बताओ, देखो जो टिकट में होता है वो क्या था, फ्रॉम और फ्रॉम से टू तक छपा होता है ना, फ्रॉम और टू। अच्छा दिल्ली से तो गाड़ी स्टार्ट ही हो रही है ना। अच्छा उसने क्या बोला है, 6 पर्सन कितने जगह से होल्ड टिकट कर सकते हैं सेम क्लास के, कुछ ऐसा करके। हाँ सर। अब मुझे अभी सेम क्लास का तो अभी लेते हैं पार्टी में। उसने बोला हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट। अब मुझे बताओ फ्रॉम और टू के लिए कितने स्टेशन, मतलब कितने स्टेशन का सिलेक्शन करना पड़ेगा टोटल सेट में से 2। 11 क्यों? दिल्ली से तो स्टार्ट ही होगी ना। पर सर वो बीच में से भी तो चढ़ सकता है। राजधानी फ्रॉम बॉर्न फ्रॉम दिल्ली टू बी स्टॉप एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन। अच्छा ठीक है ना, 9 तो 10 और दिल्ली से लेना पड़ेगा। मैं एक्चुअली दिल्ली से तो काउंट ही नहीं कर रहा था। दिल्ली, अच्छा फ्रॉम दिल्ली, अच्छा एक नहीं आएगा, मुझे सोचने दो क्यों कौन सा नहीं आएगा। सर आएंगे 10 आएंगे टोटल, 9 स्टॉप्स और दिल्ली से बॉम्बे। हाँ तो एक वो हो जाएगा। हाँ वो दिल्ली से स्टार्ट करके 10 स्टॉप तक जा सकते हैं। 10 अलग अलग स्टॉप पे। हाँ अरे दिल्ली से कितने स्टॉप मिलेंगे अपने को, दिल्ली से कितने मिल जाएंगे? 10। तो अपने इन 10 दिल्ली से लेकर 10 स्टॉप मिलेंगे, उसमें से अपने को छापने के लिए कितने टिकट में कितने डालने हैं यहाँ पे? 6 तो बाद की बात है, कितने टिकट बना सकते हैं टोटल टिकट? 10 फैक्टोरियल नहीं 10 C2 का मतलब है 10 स्टेशन आएंगे, उसमें से अपने 2 टिकट डाल दी तो ये तो टिकट छपेंगी ना। अब इसको अब कितने आदमी चढ़े ड्यूरिंग इसमें ट्रेन में, तो ये 10 C2 कितना हो गया?
45 मतलब 45 की टिकट बन सकती है ना, फ्रॉम से लेके कहां तक, हाँ टू तक। फ्रॉम ए टू बी। अब उसने क्या बोला है, इस जर्नी के दौरान कितने बंदे चढ़े, 6। 6। वो कितने सेट बना सकते हैं, 45 टिकट्स हैं और 6 तो बंदे 45 into 6। 45 into 6 सोच, 5C6 45 C6 हाँ 45 C6 कारण सर की 45 अलग-अलग टिकट्स को ग्रुप 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई भी कर सकता है। हाँ 45 टिकट बन गई, उनको 6 तरीकों से 6 बंदों को देनी है, तो कितने कितने टिकट बन गई, 45। ये क्या था, टोटल टिकट्स बन जाएंगी, टोटल टाइप ऑफ टिकट्स, और ये क्या अपना उन 6 बंदों को देने का ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब देखो यदि मैं थोड़ा सवाल में चेंज कर दूं, सेम क्लास की जगह मैं डाल दूं उसकी 2 क्लास होती, तो कितना आंसर आता, तो 45 into 2 हो जाता। हाँ और 45 तो टिकट बनती हर क्लास की, अब हर क्लास की 2 टिकट बन गई, मतलब फ्रॉम से 2 लेके 45 टिकट है, हर कितनी क्लास है, तो ये 90 C6। 96। अच्छा अब मुझे बताओ यदि मैं के क्लास कर देता तो, कितनी? के तो 45 के है। 5 ये ध्यान है ना, ऐसे सवाल ये मेंस में तो फिक्स सवाल ऐसे इसी टाइप के सवाल आते हैं। सर पर ये मुझे अभी भी NC2 क्यों लिया वो समझ नहीं आ रहा। देख बेटा, टोटल अपने पास टिकट में लिखना फ्रॉम से लेकर 2 तक, 2 चीजें भरनी है तेरे को, इस फ्रॉम में एक 2 में भरनी है। हाँ तेरे पास टोटल स्टेशन कितने अवेलेबल है फ्रॉम से 2 भरने को, 10। 11 ना, कैसे भाई, एक फ्रॉम एक तो एक बॉम्बे और बीच में 9 फ्रॉम दिल्ली टू, मतलब दिल्ली से S1 एक फ्रॉम हुआ, मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ खुद को, मैं मेरे को यदि मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरे S1 स्टेशन के लिए फ्रॉम तो कितने हो जाएंगे, S1 स्टेशन के लिए एक कितने, एक अरे S1 के लिए ना, हाँ S1 के लिए एक, हाँ जैसे दिल्ली से, अब देखो दिल्ली से ये आ रहा है तो अपना एक दिल्ली वाले एक काउंट करके दिखा दो, दिल्ली से एक हुआ, हाँ S1 S2 ये कितने हो गए, दिल्ली से लेके S9 तक कितने हो गए ये, 9 और दिल्ली से बॉम्बे 10। इसमें से, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे S1 से क्या होगा, S1 से D नहीं होगा, पीछे नहीं जाएगा, S1 से S2 S1 से तो सर 10 + 9 + 8 + 7 ऐसे 1 तक करेंगे तो 55 होगा ना। रुको नहीं पहले मैं सोचने तो, दिल्ली ऐसा नहीं, दिल्ली से बॉम्बे दे रखे ना, दिल्ली से बॉम्बे दे रखी है ना। हाँ सर ये दिल्ली और वो वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे 10C2 में, वो सिर्फ एस वो 2 स्टेशन के बीच में हो जाएंगे, दिल्ली से S1 दिल्ली से S2 वो सब और 10 होंगे। नहीं दिल्ली वो ऐसा हटा देते हैं, कौन, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या, राजधानी एक्सप्रेस बाउंड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई स्टॉप एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, अच्छा इनका भी ये नहीं लिखा कि इंक्लूडिंग, नहीं 9 इंटरमीडिएट है ना, तो 6% एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। अच्छा देख बेटा, ये जो हाँ। 6 बंदों की बात चल रही है ना, वो कब एंटर हुए हैं, नहीं ड्यूरिंग द जर्नी, हाँ तो मुझे मतलब S1 से चालू करना है ना, S1 से चालू करना है, ओ तो मतलब दिल्ली के 10 से, काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, क्लियर, वरना तो 11C2 11 फिर 11 होते हैं, फिर 11 फ्रॉम के लिए और 2 के लिए, ओके इस जर्नी के दौरान वो चढ़े हैं, क्लियर, किधर नहीं बॉम्बे गिनेंगे ना, बॉम्बे पे तो आएगा उतरेंगे ना बॉम्बे में, स्टॉप लास्ट में बॉम्बे है। अरे भाई देख इधर, तेरे पास यहाँ इसके पास कितने ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक जाने के, यहाँ 10 है ना, उसमें से क्या करना है, एक में 10 में से एक फ्रॉम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, तो 10C2 हो गया ना, और कोई अच्छा तरीका समझाने का देखते हैं, रुको, हाँ सर दिल्ली तो हो ही नहीं रहा, सर, दिल्ली इसको ऐसे वैसे स्टेशन भी है ही देख नहीं, सकते हैं वैसा है ना, हम समझ रहे हैं। दिल्ली तो ही नहीं है, ड्यूरिंग जर्नी में ही काम करना है जो भी करना है, हाँ मतलब दिल्ली तो स्टार्ट भी नहीं हो रहा, चढ़ भी नहीं रहे, उतर भी नहीं रहे, तो ऐसे बाकी 10 में ही काम करना है।
बाकी 10 में काम करना है। और अच्छा ये अच्छा मुझे ऐसा ये मुझे ये भी क्लियर हो गया, इसमें अपन वो भी काउंट कर रहे हैं पॉलीगन के जैसे साइड अपोजिट से 20, मतलब S1 से लेके 20 से लेकर 20 से लेके कहां तक आ रहे हैं? S1 तक। क्योंकि फ्रॉम में तो सारे 10 में से कोई भी दो उठाने ना, 10 C2। तो इसमें रिटर्न टिकट का नहीं काउंट करना? रिटर्न टिकट काउंट अपोजिट कंसीडर किया हुआ है ना 10 C2 में तो। हाँ हाँ प्रॉपर लिखा हो ना तब तो तेरा वाली बात सही है चिन्ह में ना। ये दिल्ली से प्रॉपर मुंबई, एग्जैक्ट दिल्ली टू मुंबई जा रही है तो क्लियर। मुझे अभी इसकी स्लाइड नहीं, इसका आंसर कहीं से तो मैंने कहीं तो इसका उससे उठाया, हॉलैंड नाइट से। अब उसका आंसर ढूंढने जाएंगे, शायद तक तो यही होना चाहिए। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना तुमको कहीं मिले तो। हाँ सर, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अपन लास्ट क्लास में कहाँ तक क्विज अच्छा मुझे लगता है नहीं, ये वाला हो गया ना, विब योर वाला हो गया। हाँ सर। अच्छा वो समझ गया, R-S वाला। हर्षुल भाई पीपीटी, हर्षुल भाई पीपीटी। एक क्वेश्चन लिख लेना, पीपीटी बनाने में बहुत मगजमारी होती है। क्वेश्चन लिख लेना। आजा भैया आजा, किस पे आ रहा है? आ गया दिख रहा है? हाँ सर। पहले तुम खुद ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये बात चल रही क्वेश्चन की। कितने स्टूडेंट अपने पास? n। कितनी सीट है? R। और कितनों को बिठाना है? एस पर्टिकुलर बॉयज एक साथ होने चाहिए इस तरीके के। हाँ सर, 1 मिनट हो जाएगा। बी और सी हो जाएंगे। वाह, ये क्यों नहीं होगा? का तो फिक्स्ड ऑर्डर मतलब कैसे? क्या तो एक ही नहीं आ जाएगा? मतलब वो एस बॉयज को एक दूसरे में एस वाले पहला समझाऊं एक बार। एस पर्टिकुलर बॉयज एक साथ होने चाहिए, उनको एक बॉक्स में डाल दे, है ना? तो बच्चे कितने अपने पास? n - s + 1। क्यों? टोटल n बच्चे थे कि एस बॉय तो नहीं, एक बार बच्चे कितने, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा बच्चे, हाँ ठीक है ना? तो तू क्या करेगा, n - s में से कितनों का सिलेक्शन करना बाकी, क्योंकि s तो चले गए। r - s सीट कितनी? ये इतनों का, और साथ में कितनों का? आराम से सोचो। क्या बेटा, टोटल कितने बच्चे हैं? n। ठीक है, उसमें अपने को कितनों को बिठाना है? n बच्चों को अरेंज करना है कितनी सीट में? r सीट में करना है ना। तो अपने s तो एक साथ बिठा दिए, अभी कितने बच्चे बचे हैं? कितनों को बिठाना बाकी तेरे को? -s को बैठना बाकी है। अरे ऐसे जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ऐसा सोचे कि n 10 बच्चे हैं, ठीक है, सीटें कितनी है? बच्चे ज्यादा है, सीटें कम है ना। 8 सीटें ले लो, बिठाना कितनों को? 3 को। अब सोचो, 3 एक साथ होने चाहिए। सर वो लास्ट वाले का NCR - S है। मेरे पास लास्ट वाले का NCR - S। नहीं n - s CR - s R - s + 1 फैक्टोरियल। कोई पहला सोच पा रहा है? पहला, सबसे पहले वाला। तो सबसे पहले वाले का आंसर भी मुझे लगता है, रुको मेरे को सोचने दो, पहले वाले का आंसर कितना है? उसमें n - s CR नहीं होगा, सीटें तो उतनी रहेगी ना बैठाने के लिए। देख 10 में से कितने 10 स्टूडेंट है ना, कितनों को बिठाना है? कितनी सीट है? 8 सीट है, किसको बैठाना है?
और 3 एक साथ होने चाहिए। 3 एक साथ होने, तीनों को तो डाल दिए मैंने, ठीक है। ये 1 2 3 हमेशा एक साथ बैठने चाहिए। अब तेरे को सिलेक्ट कितने को करना है, क्योंकि सीटें तो 8 है ना। हाँ बेटा बोल। इंटू एस फैक्टोरियल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हो गया। देख ऐसा सोच, कहना तो 5 में देखो बेटा अपने पास कितने स्टूडेंट थे, 10, सीटें कितनी 8, 3 तो बैठ गए। हाँ अब बच्चे कितने स्टूडेंट 7, सीटें कितनी बची भाई, 3 तो बैठ गए ना भाई। 8 सीटें 3 तो बैठ गए, 3 के लिए फिक्स होगी ना। 7C, अरे 3 एक सीट पे थोड़ी बैठेंगे, घुसेंगे बनते हैं ठीक है। 7C5 दिख रहा तुमको? हाँ सर। तो इनको कितना, बाकी उनको कितने तरीके अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से, और ये तीनों एक साथ बैठ भी गए। सर तो एक क्वेश्चन में तो तीनों एक साथ बैठना जरूरी नहीं है ना। क्या ए में? हाँ ये में तो तीनों का एक साथ बैठना कंपल्सरी है ना। पर्टिकुलर, अच्छा अच्छा एक साथ नहीं बैठना जरूरी। ओ ये तो बी हो गया। हाँ अब ये 3 तो आने चाहिए, ठीक है। अपने ले ली 3, अब इस कितने बच्चे सिलेक्शन करने के लिए? 7 C 5। सिलेक्शन कितनों को करना है? तो सॉरी कितने बच्चे? 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो अभी कितना आ जाएगा आंसर, इसे ऐसे सोच के बताओ। n माइनस एस सी कितना आएगा? हाँ इंटू आर फैक्टोरियल। हाँ ये बिल्कुल सही है। क्लियर? हाँ एस फैक्टोरियल। हाँ सेकंड वाले में क्या चेंज आ जाएगा? सिर्फ अभी हर को, क्योंकि वो तो एक साथ ही बैठेंगे। इंटू 2 कैसे? कैसे इंटू 2 कैसे? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? हाँ बेटा। n माइनस एस सी आर माइनस एस आर माइनस एस फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल। आर माइनस एस फैक्टोरियल, सोच अभी थोड़ा गलत कर गया थोड़ा। अभी देखो, अब मैं सबको कंफ्यूजन दूर कर दूं। अभी साथ में बैठने, अब साथ में बैठने चाहिए 3 बच्चे कितने? अरे 5 बचे ना। बच्चे 5। मेरी बात सुनो, पहले तो तुमको 7 में से कितनों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि 3 तो ले ही लिए तुमने। 7 में से कितनों का सिलेक्शन करना है? 5 का। 5 का। अच्छा अब तो नहीं, तुम्हारे नजरों में कितनों को सिलेक्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 इंटू कितना, और अंदर से कितने शफल हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए था। अभी n में से s तो चले गए, वो आएंगे आएंगे आएंगे, तो n माइनस एस सी आर माइनस एस ये तो आएगा। अब बच्चे कितने, ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं? n माइनस एस और एक ये लोग हैं, तो इनको n माइनस एस प्लस 1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं बेटा, ये एक ही काउंट होगा ना। अंदर कैसे शफल कर सकते हैं? क्या बात है, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? अरे समझाऊं दोबारा से? नहीं सर। तेरे को क्या गलती हुई है? हाँ तो मैंने एक को गिना नहीं था। हाँ अब सी वाले में सोचो कि एक क्या होना चाहिए, क्या फर्क आएगा? वो एस फैक्टर लगता है कारण क्योंकि वो फिक्स कंडीशन फिक्स है सबकी। जो वो आएंगे आएंगे लेकिन एक फिक्स ऑर्डर में आएंगे, तो वो तो एक ही तरीका होगा। तीनों क्लियर? यस सर। नोट कर लो भैया। अब क्वेश्चन में क्या होगा, 5 आए 10 आए 6 आए, अब करते रहना। अगला क्वेश्चन तो और भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आज पीयूष मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही? पीयूष
हाँ सर। तेरे को लास्ट टेस्ट का एक प्राइज मिलने वाला है 191 हाईएस्ट। वेरी गुड। थैंक यू सर। इस बार कितने का टारगेट है? मैट्रिक्स एक्सरसाइज जितनी 1 2 3 4 की है ना बेटा, हाँ सर। और क्वेश्चंस उससे भी उससे टफ नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट एक बार स्टैंडर्ड वाले पढ़ लेना ना। तो सर कल सुबह टेस्ट कितने बजे है? कल मैंने सुबह वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। अच्छा अच्छा, कल टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी और कौन से मोड में है? ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो ऑनलाइन है। सुबह कितना बोला? 10 to 11 बोला था, 10:30 बोला था? 10 to 11. 10 to 11। और तुम अच्छा कल वाला टेस्ट, पहले कल वाला टेस्ट तुम्हारा वो होगा प्रीलिम, मतलब तुमको ऐसा लगा वार्म अप जैसा हो जाएगा। तुम कल गलतियां मत करना। गुजरात बोर्ड के हिसाब से मैंने एमसीक्यू बनाए हैं, वो थोड़ा फास्ट करना। क्लियर? सर ऑफलाइन कितने बजे है, एक बार बोल सकते हो? दोनों पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही टाइम पे होंगे, 10 to 11। ओके, सुबह। सुबह 10 से 11। कल का पेपर भी अच्छा है, परसों का पेपर तो डैम अच्छा है। सर मैं थोड़ा लेट हूँ तो चलेगा? नहीं तू कहाँ जा रहा है? हाँ ऐसे? करो। अरे हाँ हाँ, मेरी भी है। नहीं पहले इसलिए हाँ, कितने मेरी बजे? तो उससे भी पहले है। रन की 10:30 को होगी, मेरी 10:45 को। हाँ ऑनलाइन है ना? तू पहले आ जाएगा थोड़ी देर? हाँ सर, तो मैं बाद में आ जाऊँ? तू भी पहले आ सर जा, तेरे मैं को तो क्या मेहंदी अरे लगी है? 10:30 से पहले कितना? 9 o'clock है, 9 to 10 खत्म। ओके सर, मैं भी 9 देखता o'clock हूँ। को याद है। तुम पेपर, हाँ तुम पेपर लीक तो करोगे नहीं, तो मुझे पूरा हाँ। भरोसा है। हाँ ऐसे भी वो 10 बजे आएंगे तो 1 मिनट में क्या होगा। हाँ वैसे भी वो थोड़ी और भी कम खत्म हो तो सर जाएगी। 9 to 10 आ जाऊंगा। 9 क्या to 10। बेटा? हाँ अगला क्वेश्चन चलो। अरे तो पहले का आंसर बोलो। 4 factorial into 4 factorial। 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। सर तीसरे का आंसर बोलो। नहीं पहला हाँ, ऑर्डर ओके। वाइज। सर 5C4 into 4 factorial। भैया दो गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए ना? हाँ तो पहले किसको बिठाओगे? गर्ल्स को। सर alternate। ओ भाई, अरे भाई दो और गर्ल्स पहले किसको बिठाओगे? जिसके लफड़े नहीं है। लफड़े किसके नहीं है? बॉयज के। Boys. तो लड़कों को बिठाने के कितने तरीके? 4 factorial। 4 factorial. लड़के ऐसे नहीं जाके बैठ जाएंगे चलो बैठ जाओ एक तरीके से। ये किसके तरीके हैं? बॉयज। बॉयज। अब बॉयज बैठ गए, B1 B2 B3 B4 बॉयज बैठ गए। इनके बीच में कितनी जगह इकट्ठी हो गई है? 1 2 3 4 5। 4C5। उनके लड़कियों के लिए 4 और लड़कियां आपस में कहते हैं 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. पहला क्लियर होना चाहिए। अब दूसरे में नोट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। 3 लड़कियां एक साथ हो सकती हैं, चारों लड़के एक साथ नहीं हो सकती। मतलब वो माइनस करना है ना सिर्फ। तो एक को फिक्स करके अलग। हाँ जब सीधी उंगली से घी निकलता है ना, तो टेडी क्यों करते हो? वही टोटल माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर। 3 लड़के तो हो सकते हैं ना उसमें। हाँ तो टोटल कितने तरीके से बिठा सकते हैं इनको? 8 फैक्टोरियल। 4 और 4 8 है ना? सर वो अल्टरनेट वाला तो वही है। पहले बी पे तो अटक तेरी सांस सी पे अटकी हुई है।
तो बाकी जो समझने की कोशिश करते तेरे में कुछ ना कुछ आ जाता इतने में। ये 4 लड़के और 4 लड़के गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, G1 G2 G3 G4। और बॉयज तो दुनिया वालों नजरों में कितने लोग हैं दिखाने के लिए, और इंटरनली भी तो चेंज हो सकता है आपस में। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बी वाला बी, हाँ अब कब से वो भावुक हो रखा है। हाँ अब नहीं, बोल। नहीं। हाँ हाँ ओ सेम ही होगा उसका। किसका सेम होगा? ए का है अल्टरनेट ही है ना, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट कैसे हो सकता है? ये ले, ए में तो ये भी हो सकता है, B1 B2 G1 B3 G2 ऐसे। समझ में आ रहा है? सर मतलब क्या वो दो लड़के एक साथ नहीं हो सकते भैया। तो, ए में तो दो लड़के एक साथ हो सकते हैं ना। तो डी में ऐसा थोड़ी है। हाँ तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 दो होंगे ना वैसे। हाँ अब तुम क्या करोगे? सी में सोचो क्या होगा भाई, B1 B2 B3 और ये कितना हो जाएगा? सी वाला कर रहे हैं। तुमने क्या किया, पहले किसको अरेंज कर दिया? 4 बॉयज को, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से कर दिया। अब गर्ल्स को भी, अभी गर्ल्स को भी अरेंज करना, लेकिन सिलेक्ट 4 तरीकों से। गर्ल्स तुमको अल्टरनेट आएंगी, ऐसे या तो ऐसे आएगा। तो गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज कर दोगे? 4 फैक्टोरियल से। अब ये तो ये वाला जो सिस्टम है वो गर्ल से स्टार्ट हो रहा है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। फिर उसका उल्टा कर देंगे तो एक बॉय से स्टार्ट होगा। हाँ सर, ये पहले ई करो फिर डी करो। पहले ई बताना। सर ई का तो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4 और आपस में भी अरेंज हो सकता है। हाँ तो 4 फैक्टोरियल इंटू 16। हाँ ऐसा है ना, हस्बैंड वाइफ 1 ऐसे 4 हो जाएंगे। हाँ ये अभी लड़के लड़के की शादी में कन्वर्ट हो गए ना, तो 4 फैक्टोरियल अभी आपस में कितना तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। हाँ मतलब 16। हाँ अब आया डी करो, डी अच्छा वो C डिवाइडेड बाय 4 है। नहीं, एक पर्टिकुलर, ये डी ही अच्छा है, डी पे स्टार लगा लेना। लॉन्ग टर्म के बाद तुम पेपर एक दिन पहले भी देख के जाओगे। अभी होमवर्क तुमको क्लियर है ना कि क्या मिला हुआ सिर्फ इजान? हाँ सर। डी का मीनिंग मतलब एक बॉय और एक गर्ल को पकड़ लिया, वो दोनों कभी भी बाजू में नहीं होने चाहिए। अल्टरनेट नहीं, डी डिस्कस करें एक बार। हाँ सर। देखो क्या है, ऐसा मान लो, सॉरी ज्यादा मोटा हो गया। देखो उसने मान लो मैं B1 G1 एक साथ नहीं बैठा रहा, ऐसा सोचो। मैं किसके लिए बात चल रहा हूँ? B1 और G1 एक साथ नहीं बिठाना, नहीं बिठाना। ये मस्ट नॉट सिट टुगेदर लिख लेते हैं। ये मान लो नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो इसके कितने तरीके हैं? तो तुम बोलोगे सर टोटल माइनस दोनों सिट टुगेदर। अल्टरनेट सिटिंग ना, ये ध्यान है ना, अल्टरनेट में बिठाना। हाँ माइनस B1 G1 टुगेदर। अच्छा मुझे बताओ कि कितना आएगा टोटल वेज, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अभी लिखा ना 4 फैक्टोरियल इंटू 2। अब देखो B1 G1 क्या होना चाहिए? टुगेदर साथ में होने चाहिए। तो बाकी कितने बचे? अच्छा नहीं, पहले बाकी कितने बचे? अल्टरनेट में तो अल्टरनेट का भी ध्यान रखना है। हम मतलब अल्टरनेट और B1 G1 टुगेदर। B1 G1 एक साथ हो गए, और बाकी कितने बचे तुम्हारे नजरों में? बॉयज 3 गर्ल। ऐसे 3 बॉयज 3 गर्ल्स। पहले उनको अल्टरनेट में बिठा दे। हाँ ये तो अल्टरनेट में बैठ गई। ये क्या बोल रहे हैं? ये इसका मतलब ये कौन अल्टरनेट में बैठा है? इसका मतलब
अच्छा हाँ अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ये तो तुमने अल्टरनेट का बिठाया है, लेकिन अभी क्या B1 G1 साथ में होना चाहिए। हाँ तो वो कहीं भी जा सकते हैं अभी। तो हाँ, तो इनके बीच में 6 कितनी जगह हो जाएंगी? 7। ठीक है ना, ऐसे बैठ 7 इनके बीच में 7 जगह होगी, 3 4 5 6 7 7 जगह से एक जगह चले जाएंगे कोई भी, दोनों कहीं भी। हाँ यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया B1 और क्या आ गया G1। अब मुझे बताओ इनटू क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। इंटू 2 नहीं तो नहीं वो बल्ब अल्टरनेट खराब हो जाएगा। हाँ याद रखना, यहाँ पे इनटू क्या करना है? कुछ नहीं। 1 अल्टरनेट खराब हो जाएगा, खुद ही सोचो। सर पर अल्टरनेट करेंगे तो मैं बताता B1 हूँ ना, अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ। यदि मान लो इस ये जगह पे आया होता, अपने आप ही क्या होता? तो ये जी के बाद B1 B1 हाँ, यहाँ पे आता तो अपने अल्टरनेट के लिए अपने आप वो कैसे बैठता? G1 क्लियर है? हाँ समझ आ गया। अब अल्टरनेट का अपने आप ही होगा, अल्टरनेट का भी तो ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ पे अगर उनके बैठने का तरीका G1 B1 एक ही तरीका है, 2 तरीके नहीं हो सकते। तो ये कोई भी पोजीशन पे जाएगा अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। हाँ वैसे तो मतलब अपने हिसाब से, मतलब काउंटेबल वो एक ही काउंट होगा। हाँ मतलब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी बच्चों को 2 क्लिक नहीं होता, मतलब 2 करके आते हैं मोस्टली बच्चे। सर इसके पहले वाली स्लाइड रख सकते हैं? अरे तुम लोग होली वोली खेलते हो नहीं खेलते? खेलने वाले हो नहीं खेलने वाले, मतलब इन शॉर्ट बैंड नहीं है, बैन है तो नहीं खेलेंगे अपन। वरना तो मेडाइटी पे खेलते थे ना पहले। नहीं, मैं क्या सोचा उस दिन छुट्टी रखे ना रखे, ये था कंफ्यूजन। सर अभी नेक्स्ट पेज। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ सर। एक घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, सोच के लाना। एक तो चलेगा ना? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो 9th। ओके सर। तो ये मैट्रिक्स का डिस्कशन कल ही होगा कि मंडे? मंडे को है ना? मंडे ताकि ओके। पेपर से इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना, ऐसे इतने टफ नहीं आएंगे, ठीक है? मतलब ओके सर। यदि संडे वाले टेस्ट की मैट्रिक्स की तैयारी करनी है तो एक्सरसाइज 1 2 3 4 एक बार और देख लेना, और 5 पेज इतने कर लो, उसी में से उसी टाइप का पेपर है, लेकिन एलन का पेपर है। समझ में आ रहा है इस बार? इस बार पेपर मैंने नहीं बनाया, वो भी करंट ईयर के पेपर है, इसलिए मैं। हाँ बेटा?
इसका मैं आंसर आपको मैसेज करूं? हाँ कर दे। एक ये वाला 10th स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट लो, 1 सेकंड और दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट डन हो गया होगा ना? हाँ चलो बहुत है, 2 क्वेश्चन हम लोग के लिए। चलो मिलते हैं ना। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।